एक बार तुमने यदि असफलता में भी कदम बढ़ा दिए, महावीर बन जाओ। कोई भी चाहता है क्या पराजय? अभ्यास, उसकी पूरी कोशिश। यहां नाव का परिचय ही नहीं है, इसीलिए हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। भगवान स्पष्ट कह रहे, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है। तू कर्म फल का हेतु मत बन, और कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो, तब तू संगम त्यक्त्वा स्थिति को आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, कोई पदार्थ देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, कोई घटना देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। ये कैसा तुम्हारा हृदय हो गया? हर संग का प्रभाव तो दुखी सुखी चिंतित क्लेशित अशांत जित संग दोषा, वास्तविक तेरी स्थिति है। कोई भी तुम्हारे स्वरूप को स्पर्श नहीं कर सकता। अब भूल के स्वरूप को देह में लगे हुए, हर वस्तु आसक्ति कर रही, हर कर्म आसक्त, हर व्यक्ति आसक्त कर, हर घटना आसक्त कर रही। इस पर विचार जो पवित्र थोड़ा भजन हो रहा है, बुद्धि पवित्र हुई, वही समझ सकते हैं। ये अंतःकरण या बहिकरण ये तू नहीं है, तेरी आसक्ति हो गई, इसीलिए तू दुख सुख भोग रहा है। वास्तविक तू निर्लिप्त है, निर्लिप्त हो जा। अंतःकरण धर्म में आसक्त, शरीर में आसक्त, इसीलिए दुखी सुखी एक एक वृत्ति जलाती है। बहुत विचित्र खेल है। छोटी छोटी बात, छोटे छोटा विषय एकदम चित्त में ऐसा छा जाता है, अब क्या। बहुत बहुत कमजोर हो गए हम लोग, अध्यात्म शक्ति विहीन हो गए। बहुत बड़ी दुर्दशा हृदय की हो रही है। ये जो चिपकने का स्वभाव है मन का, वस्तु व्यक्ति दृश्य स्थान, इसी के सुधारने के लिए जन्म मिला है। चिपकने का स्वभाव, आसक्ति का स्वभाव, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान को देखा, मन के चिपकने का मतलब उसमें दृश्य आ जाना, उसका प्रभाव आ जाना, उसका चिंतन होना। कोई हमें किस भाव से देख रहा है, कैसे क्रिया हो रही, कैसी वस्तु है, कैसी, उसका सबका प्रभाव पड़ रहा है। असंग, अभी जीवन मुक्त, किसी का कोई प्रभाव मन पे नहीं। कब? जब मन में नाम चलेगा, बुद्धि में विवेक जागृत होगा। नहीं, ये पीस रहा है संसार भैया, सबको पीस रहा है, जल रहा है हृदय, आनंद सिंधु होकर जल रहा है। सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा, साधक सावधान, भगवान वर्णन कर रहे हैं। तुम्हें चिंता नहीं करनी कि सिद्ध हुए कि नहीं हुए। हम ये जो कार्य कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं। तुम्हें इतना पता सत्य है, बस। तुम्हें इतना पता है गुरु का आदेश है, बस। तुम्हें इतना पता है शास्त्र आज्ञा कर रहा है, बस। फल से तुम निश्चिंत हो जाओ, सिद्धि असिद्धि में सम हो जाओ। यही स्थिति है, यही सिद्धावस्था है। खास बात समझो, जहां सम हुए, स्वरूप प्रकाशित हुआ, यही सिद्धावस्था है। जब तक विषम रहोगे, प्रकृति का आकर्षण आपको बख्शेगा नहीं। हमारा कार्य पूरा हुआ, कर्तव्य पूरा हुआ, फल नहीं मिला, हमें निराश नहीं हुआ। बार बार भगवान समझा रहे हैं, संसार की दृष्टि से फल नहीं मिला, पर आपको कर्तव्य का महान फल मिलेगा। आप विजय को प्राप्त होंगे, निराश नहीं होना। कर्म करने पर तेरा केवल लक्ष्य होना चाहिए। कोई तेरे कर्म करने पर आदर करे या निंदा। और देखो ये संसार है, जय होगी तो फूलमाला पहनाएगी, और पराजित हुआ तो ये नहीं देखेगा कि जी जान की ताकत लगाकर उसने कोशिश की, अभ्यास किया, नहीं सफलता हाथ लगी। असफलता में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। सफलता में तो सब साथ देने, पर पक्की बात समझ लो, असफलता में कोई बिरला ही साथ देता है, धैर्य बंधाता है, नहीं तो ये पता नहीं कि उसके हृदय में क्या हो रहा है, कितना उसने प्रयास किया, चाहे अध्यात्म में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे क्रीड़ा में हो, किसी भी खेल में हो। कोई भी चाहता है क्या पराजय? अभ्यास, उसकी पूरी कोशिश, अब परिणाम उसके अनुकूल नहीं आया, तो हम सबको चाहिए कि साथ देना चाहिए, एक दूसरे का उत्साह वर्धन करना चाहिए। लेकिन जिनको शुद्ध बुद्धि प्राप्त नहीं है,
वो उत्साहवर्धन की जगह और निराश कर देते हैं। बच्चा फेल होके आया, अगर माता पिता इतने पैसे लगा दिए, तू खिलवाड़ में समय नष्ट किया, फेल हो गया, और वो वैसे उसके मित्र जो पास हो गए, वो वैसे ही ऐंठ के चल रहे थे, वो वैसे ही दुखी हो रहा था, अल्पबुद्धि, और ऊपर से आकर आपने, और अब वो क्या, उसकी निराशा कहां पहुंचा देगी उसको। ऐसे किसी भी विषय में सबसे प्रार्थना है, कोई भी पराजित हो रहा हो, उठाने की कोशिश करो, उसको उस पराजय के दुख से निकालने की कोशिश करो, उसको सहयोग दो, मानसिक सहयोग दो, वाणी का सहयोग दो, तभी हम वास्तविकता में मित्रता का व्यवहार, तभी हम एक दूसरे को सुख पहुंचा सकते हैं। पर प्राय ऐसा नहीं देखा जाता, असफलता पर अरे नहीं भाई, कोई नहीं चाहता असफलता, कौन चाहता असफलता। पूरा प्रयास करने पर यदि असफल हुआ है तो पूजनीय है, प्रशंसनीय, उसकी प्रशंसा करो, तुमने बहुत प्रयास किया, निराश होने की जरूरत नहीं। ये अभ्यास, ये प्रयास, एक दिन सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, तुम्हें निराश नहीं होना। भगवान कह रहे हैं, तुम्हारा आदर करे कोई या निरादर, प्रशंसा करे या निंदा, अंतःकरण शुद्ध हो या ना हो, सिद्धि मिले ना मिले, तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं कर। भगवान कह रहे हैं तो फिर काहे को चिंता करते हो। तभी तो शरणागत मस्त रहता, निश्चिंत रहता। महाराज आपकी नाव में बैठ गए, अब आप देखना, पर यहां नाव का परिचय ही नहीं है, इसीलिए हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दुखी सुखी हो जाते हैं। बहुत सुंदर मार्ग है भगवान का आश्रय, निहाल कर देते। सच्ची कहते, भगवान का आश्रय ना हो तो फिर वो दुर्गति होती है, अंतर में होती है। सब सुविधाएं, लेकिन जल रहा हृदय, उसको कैसे शांत करोगे। एसी नहीं शांत कर पाएगी, ठंडा जल नहीं शांत कर पाएगा, विचार शांत करेंगे, और वो विचार बाजार में नहीं मिलते, वो भगवद आश्रय से आते हैं, भगवद आश्रित से। भगवद आश्रित को विचार देकर भगवान बचा लेते। भारी से भारी दुख की परिस्थिति है, पर इतना उत्तम विचार है कि दुख उसे छू नहीं पा रहा है। श्री भगवान करुणा करके कह रहे हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। कर्म केवल तुम्हें नहीं बचा पाएगा, कर्म योग बचा लेगा। योगस्थः कुरु कर्माणि, कर्म के साथ योग भी जोड़ ले। भगवान से संबंध रखना और कर्तव्य का पालन करना, ये योग हो जाता है। अहम से संबंध रखना और कर्म की फल की इच्छा रखते हुए कर्म करना, ये बंधनकारक कर्म बन जाता है। भगवान करे योगस्था कुरु कर्माणि, सिद्धि असिद्धि में सम। ये तभी होगा जब थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाए, थोड़ा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो जाए। नहीं, सिद्धि असिद्धि में सम होना बड़ा कठिन होता है। लाभ के लिए करते हो, जब हानि होती तो देखो हम सब निराश हो जाते हैं। ठीक नहीं है, ये निराशा हमारी उन्नति में बाधक हो जाएगी, हमारे जीवन को जीने में बहुत बाधा पहुंचा देगी। इतना दुर्लभ जीवन हम निराश होके जिए, हम हताश होके जिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए अध्यात्म की कला आनी चाहिए, अध्यात्म की युक्ति होनी चाहिए। कोई ये ना समझ ले कि आरंभ में एक बार मैं गिर गया तो गिरता ही रहूंगा। ये ऐसे अमृतमय वचन है चलने वाले के लिए, जो नहीं चल रहे वो क्या समझेंगे। कभी ये ना समझे कि आरंभ किया और गिर गए तो अब क्या। नहीं, जैसे जीतने वाले को उत्साह होता है, उसे 1000 गुना उत्साह बढ़कर हम बढ़ाएंगे। हम यही नहीं समझ पा रहे। विजय तो हमारे चरण चूमेगी। अरे अविनाशी के बच्चे हैं, हमें बिल्कुल निराश नहीं होना। एक बार आरंभ में यदि हम गिर गए हैं, चूक हो गई, चढ़ना हमारा फिसल गया पैर, हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना। ये प्रायः गिराने पर ही है, कोई उत्साह बढ़ाने वाला नहीं मिलता। ये हम अपनी बात कहते हैं, कोई उत्साह बढ़ाने, वो केवल हरि गुरु है। बढ़ बढ़ आगे बढ़। नहीं, यहां संसार, चमत्कार का नमस्कार, वाह वाही तभी तक है जब तक तुम्हारे गुण दिखाई दे रहे हैं, और गुण में चूक हुई फिर तुम तैयार हो। ऐसे तुम्हें ऐसा मजबूत तैयार होना है कि किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा तुम्हारे कदम न रोक पावे, असफलता भी तुम्हारे कदम न रोक पावे। ऐ साधक, ऐ उपासक,
अय मनुष्य देह में विराजमान भगवद अंश, कोई असफलता तुम्हारे कदम न रोक पावे। चलना है हमें उस दिव्य वस्तु को प्राप्त करना है, हमें विजय प्राप्त करनी है। एक बार तुमने यदि असफलता में भी कदम बढ़ा दिए तो महावीर बन जाओगे। ये असफलता कदम रोक देती है। अब क्या होगा? अब वही होगा जो होना है। बस जिद्दी स्वभाव चाहिए, यहां जिद्दी स्वभाव चाहिए। जीवन में देखा है, जहां कहीं भय, जहां कहीं परास्त होने की बात मन ने खड़ी की है, वहीं अब कर परास्त तुम। हर तरह से देखा है कि क्रॉस कर गए, निकल गए। वो अहंकार नहीं होता, वो भगवद आश्रय और अपने अभ्यास, उसमें दृढ़ता, उसमें फिसड्डी स्वभाव नहीं, रोने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। नहीं, हम रो नहीं सकते, रुलाएंगे। ये काम क्रोध बहुत रुला चुके हैं। भगवान का आश्रय लेकर हर विकार को भगाएंगे। वीर पुरुष के लिए नहीं, हम सब महावीर के अंश हैं, महाबली हैं हमारे प्रभु। अभयद भुज दंडमूल पीन अंश सानुकूल, उनके शरणागत हैं। ये केवल बातें या प्रवचन नहीं कर रहे, ये छाती की बात कर रहे हैं। कदम कदम पर पराजय परास्त करने के लिए दौड़ती है, और उपासक देख रहा है पर घबराए नहीं। हर कदम उसका विजय श्री की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि हम सत्य वस्तु की तरफ चल रहे हैं। हम अपने कर्तव्य का पालन। एक बार असफल हो गए तो क्या हुआ? हमको अपनी सफलता प्राप्त करनी, निराश नहीं होना। और एक बार यदि तुम ऐसा कर ले गए सम सिद्धि असिद्धि में, तो समझ लो कि तुमने परमात्मा प्राप्ति या ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कमर कस लिए, तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। इसीलिए भगवान स्वयं कह रहे, योगस्था कुरु कर्माणि समत्वम योग उच्यते। शेष व्याख्या की। श्री राधा वल्लभ लाल की।